हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन लगा लिए थे एनसीईआरटी के। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, चलो देखते हैं। इससे पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है जो ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 को देखकर। ठीक है, और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो रियल नंबर होते हैं उन वो दो तरीके के हो सकते हैं। उसमें दो सारे के सारे आपके रेशनल नंबर आते हैं और सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर आते हैं, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। So every irrational number, yes, so every irrational number is a real number. So ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अंडर रूट 4 लिया। ठीक है, अंडर रूट 4 लिया, इसका जो है रूट अगर सॉल्व करेंगे तो +-2 आ जाएगा। ये जो है आपका नंबर लाइन पर होता है, यहाँ पर ये जस्टिफाई है। लेकिन अगर हम इसी तरीके में हमने अंडर रूट 10 ले लिया, सो अंडर रूट 10 आपका जो नेचुरल नंबर है, लेकिन जो इसका ये स्टेटमेंट जो सेकेंड वाला है ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। नाउ क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, जैसे हमने पहले पहले वाले स्टेटमेंट में क्या देखा था, जो रियल नंबर है, रियल नंबर्स में दो तरीके के आते हैं, सारे के सारे रेशनल नंबर और सारे के सारे इरेशनल नंबर। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि रेशनल नंबर और आल्सो अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। ये बात क्लियर हो गई। सो आपका ये वाला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। एंड वो क्वेश्चन क्या है आपका, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल, if not give an example of the square root of a number that is rational number। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये मैंने पढ़ दिया। अब बात करते हैं जो हर इरेशनल नंबर जो है आपका, सॉरी, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ 9। ठीक है, 9 मैंने लिया, इसको, ये एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर हम इसको अंडर रूट 9 करें तो ये क्या आ जाएगा 3। तो क्या 3 एक इरेशनल नंबर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नहीं, 3 तो इरेशनल नंबर नहीं है। सो 3 नॉट इक्वल्स टू इरेशनल। सो अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट जो है जब हम निकालेंगे, जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर लिया था, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकाला तो ये हमारा 3 आया। तो विच इज अ रेशनल नंबर, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 इज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 1.2 एक्सरसाइज की, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है ये अंडर रूट 5, 5 जो है अंडर रूट 5 की बात हो रही है, जिसमें जो ये 5 है ये हमारा क्या है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब जिनको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो हम उनको नॉलेज के लिए बता देते हैं। इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इस तरीके से, ये 90 एंगल के सामने का ऐसे बनाते हैं, तो ये जो सामने वाली लाइन होती है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये जो नीचे है इसको कहते हैं बेस, और ये वाली आपकी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम।
अब यहाँ पे जो आपका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ये आपका है √5, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 + 4 लिख देंगे। अगर हम इसको 1 को स्क्वायर कर देंगे कोई फर्क आएगा नहीं, और ये जो है 2 का स्क्वायर कर देंगे तो इस तरीके से हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा हाइपोटेन्यूज आया है दैट इज √5, आपका परपेंडिकुलर आया है 1 और आपका बेस आया है 2, ठीक है। अब इसको लेकर हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। आपको पता है नंबर लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब यहाँ पे जो है माइनस का कोई काम नहीं है तो हम पॉजिटिव का काम है तो 0 1 2 और ये 3 इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक 90 मतलब एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 एंगल पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से लेकर ये सपोज ये एक 90 डिग्रीज, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 1 सेंटीमीटर काटोगे, कंपास से काट लोगे, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री पे ये आपकी परपेंडिकुलर बन गई। अब यहाँ से क्या होगा, आप यहाँ तक, ठीक है, ऐसे मिलाओगे कंपास से, ये आपका बेस, आप इसको बी पॉइंट सपोज कर लोगे, ठीक है। और ये आपका हो गया ए बी, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो आपने बना दिया, कंपास से ए टू बी को आप माप मेजर करोगे एंड 0 पे कंपास रखकर उसको स्प्रेड करोगे एंड यहाँ पे काट लोगे, ठीक है। जब ये काटोगे तो जो ये रेखा आई है ये आपकी √5 यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर √5 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 को कवर कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।